मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो। छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो इजाजत हो। नहीं शनासा मेरे गम से है यकीन हमको, सहे हैं कितने सितम हमने, क्या कहें तुमको। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो। आपने मुझसे वादा किया था कि ज़रार और समरा की शादी होने तक आप ना हॉस्पिटल जाएंगे और ना क्लिनिक। अब अकेली मैं सारे काम कैसे करूं? भाई आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज तो मेरी बहुत ज़रूरी सर्जरी है। तुम ऐसा करो, जो जो काम है मुझे बता दो, कल कर लेंगे। कोई एक काम हो तो बताऊं ना, सारे ही काम है। वो केटरर्स से भी मीटिंग करनी है, उनसे मेन्यू डिस्कस करना है, और फिर वो सलमा कह रही थी कि शादी के सिलसिले में उन्होंने कोई बात करनी है, वो भी आना चाह रही है। सब हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता हो रहा है। देखा, आप लोगों ने मिस कर दिया ना, इन्होंने फिर मुझे मारा है। मतलब थोड़ा तो ख्याल करें, कुछ दिनों की मेहमान हूँ मैं इस घर में, बस कुछ दिनों की। हाँ, कुछ दिनों बाद तुमने जैसे बड़ी जान छोड़ देनी है ना हमारी। देखिएगा हर वीकेंड पे अपने शौहर के साथ आ जाया करेंगे किसी बहाने से। और आप जो जूनी के साथ सोशल इवेंट्स अटेंड करें, गैदरिंग्स अटेंड करें, उसका क्या? जितनी सोशल जूनी है ना, शादी के बाद आपको भी उतना ही सोशल होना पड़ेगा। वास्ते यार, सोच के ही दम नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो, आज शाम तुम्हें और समरा को जूनी और राहील के साथ शॉपिंग के लिए जाना, याद है ना? मम्मी आज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग पे। और जूनी का क्या है, वो राहील और समरा के साथ चली जाएगी। नहीं जाने वाली, आपको पता है ना जूनी का। आप जो इतना कैजुअली कह रहे हो, उसके लिए इतनी आम बात नहीं है। I know. और फिर वो ठीक भी कह रही है ना, उसकी शादी है, उसको सारी अरेंजमेंट्स में तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी पसंद से सब कुछ लेना चाहती है, और आज तो शॉपिंग भी तुम्हारी करनी है उसने। एक तो मैं तुम दोनों से बहुत तंग हूँ, ना ये हॉस्पिटल से छुट्टी ले रहे हैं और ना तुम अपने ऑफिस से। जूनी को बुरा लग गया तो राहिल को बुरा लगेगा, और फिर शामत मेरी। इसी वजह से मैं अदले बदले की शादी के खिलाफ थी, लेकिन मेरी तो किसी ने सुनी नहीं। क्या हो गया अम्मी, खुदा का वास्ता इतना सीरियस ना हो, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर आप आएंगे ना? चलें, मैं कोशिश करूंगा कि शाम को आ जाऊँ, कोशिश करूंगा सिर्फ। वो जुनैद कहाँ है? सो रहा है अभी तक वो, आपको पता है 1-2 बजे तक ही उठता है। अब शुरू मत हो जाइएगा, अभी उसकी लाओ वाली तबीयत है, क्या करें। ठहरो मैं खिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
आओ नाश्ता करो। कहाँ जाने की तैयारी है? जी कॉलेज जा रही हूँ। कहीं कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो। मालिक साहब उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, बस 2 ही पेपर रह गए हैं। चाचा ये इम्तिहान दे लूँ फिर आगे से नहीं पढ़ूंगी। पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तुम मलिक फुरकान की भतीजी हो। रही बात बाकी जिंदगी में, तुम्हारी यही हवाला काफी है पहचान के लिए। डिग्रियों की जरूरत नहीं है तुम्हें। चाचा मैंने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की आपसे, मेरे ये ख्वाब को तो तकमील तक पहुंचने दें। तुम्हारे हवाले से मैंने भी कुछ ख्वाब देखे थे, बेवकूफ फहमत लड़की। जिंदगी कॉलेज की पढ़ाई और डिग्रियों से भी आगे की चीज है। लेकिन चाचा कहा ना नहीं पढ़ना तो मतलब नहीं पढ़ना। मालिक साहब ये आपने अच्छा नहीं किया। कुछ ही दिनों की तो बात थी, फिर उसके एग्जाम्स खत्म हो जाते, वो खुश हो जाती। फिर बिन माँ बाप की बच्ची है, उसकी ख्वाहिश को आप पूरा होने देते हैं। मुझे सिला रहमी के सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपना काम करो। मेरा नाश्ता तो खराब कर दिया, कम से कम उसे ढंग से नाश्ता कराओ। बकंदी इतनी पसंद नहीं आ रहा वो जो कुछ दिखा रहे हैं। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरा बच्चा? भाई तो कहते हैं हम डायरेक्टली मॉल चलते हैं, समरा भाभी और ज़रार आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपसे मिलना भी तो बहुत ज़रूरी था। That's so sweet ज़ोनी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिल रही है। थैंक यू। भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, शादी की शॉपिंग करनी है। आपको तो पता है मुझे शॉपिंग का कितना शौक है। तभी मुझे उस बेचारे पे ना बहुत तरस आ रहा है। मुझे लग रहा है उसकी सैलरी के सारे पैसे ना इसकी शॉपिंग पे लगे। भाई मजाक कर रहा हूँ। सारी बातें यहाँ होंगी खड़े खड़े। चलो आओ बैठो ना, मैं चाय लगवाती हूँ। कि बहुत देर हो जाएगी उसमें, तो इसलिए रुक नहीं सकती, बस आप ज़रार को बुलवा दें। ज़रार तो अभी ऑफिस से नहीं आया। अच्छा चलिए मैं कॉल करके पूछती हूँ किधर रह गए नवाब साहब। चलो फिर मैं इतनी देर चाय लगवाती हूँ। आओ बेटा, आओ ना तुम लोग। यार मुझे लगता है तुम 1 घंटा भी मुझे टिक के काम नहीं करने दोगे। आपको कुछ याद है 1 घंटे बाद हमने कहाँ के लिए निकलना था? यार एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ऑफिस में बहुत काम है और सब मुझे कंप्लीट करके होता है। ज़रार अभी भी काम मतलब? ज़ोनी यार तुम समरा और राहील के साथ चली जाओ ना, जैसे ही फ्री होऊंगा ज्वाइन कर लूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, ये ज़हमत करने की भी क्या ज़रूरत है। आपको आपकी कोशिश मुबारक हो, और अब मैं कहीं भी नहीं जा रही। अब मुझसे गिला या शिकवा नहीं करना कि किसकी ज़्यादती थी और गलती किसकी थी, ठीक है? अच्छा, मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम ऑफिस में बैठो, काम करो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, ठीक है?
बाय। यार प्लीज रन। हो गई नाराज। उसको मनाना ऐसा जैसे किसी पहाड़ी को सर करना। और एटीट्यूड ऐसे दिखाती है जैसे बॉस है। बॉस ही है और क्या। मेहर और कैसर की शादी? ये तो जुल्म होगा मेहर पर। उन दोनों की शादी कैसे हो सकती है मलिक साहब? जुल्म थोड़ी करने जा रहा हूं, मैं तो उस पे एहसान करने जा रहा हूं। मलिक फुरकान की बहू बनेगी वो जो बेसहारा यतीम लड़की है, और कहां मेरी सारी जायदाद का इकलौता बेटा वारिस। मलिक साहब, यतीम और बेसहारा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपता? कैसे भूल जाते हैं आपके, आप उसके चचा हैं, खूनी रिश्ता है आपका। और वैसे भी कैसर और मेहर का कोई जोड़ नहीं है। तुम्हारे मुंह में खाक सईदा, दोबारा ऐसे लफ्ज मेरे बेटे के लिए मत निकालना। एक मामूली सा बुखार था जो बिगड़ के टाइफाइड बन गया। 5-7 साल का फर्क ही तो है बस। 5-7 साल? नहीं मलिक साहब, पूरे 20 साल वो अपने दिमागी तौर पर पीछे है। बहुत मुनाफिक औरत हो तुम, अपने ही बेटे की खुशियों से चल रही हो। मैं अपने बेटे की खुशी से जलूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप मलिक साहब? मैंने मेहर को बेटियों की तरह पाला है, मैं उस पर यह जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती। कहा ना, कोई जुल्म नहीं होने जा रहा उस पर। बाहर कितने धोखेबाज लोग हैं, तुम घर में बैठी औरतों को इसका क्या पता। लेकिन एक वक्त आएगा तुम कहोगी कि मेरा फैसला कितना दुरुस्त था। मलिक साहब, अल्लाह बख्श, परसों क्या दिन है? मलिक साहब जुमा है। मुबारक दिन है। सईदा मेहर और मेरे बेटे की शादी की तैयारियां करो। बड़ी धूमधाम से मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। मलिक साहब, इतनी जल्दी? उठे। क्या हुआ बेटा? कुछ हो ना जाए इसलिए चाह रही हूँ कि फौरन से घर चली जाऊँ। आप चल रहे मेरे साथ या मैं खुद चली जाऊँ? लेकिन मुझे बताओ तो हुआ क्या है? जरा से झगड़ा हुआ है? उसका नाम नहीं ले। जिस शख्स की नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है उसका नाम क्यों सुनूं मैं? आप बस चले अभी। लेकिन तुम मुझे पूरी बात बताओ तो मैं बात करता हूँ उससे। हाँ, ताकि आप उसको अहमियत दे दें। क्या जरूरत है उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की? समझता क्या है खुद को? इतने खास मौके को इतना कैजुअली ले लिया उसने। ठीक है, काम इम्पोर्टेंट है ना, ऑफिस इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ठीक है फिर, सही है, मुझे भी जो करना है मैं करूँगी। अच्छा, काम डाउन, मैं समझ गई क्या हुआ होगा। वो सुबह ही कह रहा था कि आज का दिन उसका ऑफिस में बहुत बिजी है, उसे तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। आंटी, जो इंसान 1 घंटा पहले मेरे लिए ऑफिस से ना निकल सके वो सारी जिंदगी मेरी क्या परवाह करेगा? उसकी मैं कभी प्रायोरिटी रही नहीं। नहीं सर, मज़ा नहीं आ रहा यार 3D में। या तो जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं ना, हाँ जुनी, ऑफिस क्या हुआ? तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? व्हाट? एक्सीडेंट? कहाँ? तुम ठीक तो?
क्या मजाक था यार। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। परेशान होना भी चाहिए, लेकिन ये कोई करने वाला मजाक नहीं था सुनहरा, प्लीज। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ यही करना पड़ता है, वरना तुम मिलते क्या? कभी ऑफिस में बिजी हो, कभी बॉस के साथ बिजी हो, कभी कोई मीटिंग है, इसलिए छोटा सा मजाक कर लिया। पता नहीं है तुमने जान निकाली। चलो, इस बात से अंदाजा होता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। अभी भी शक इस बात? हरगिज़ नहीं, बस तुम्हारा बार बार ये रीअश्योर कराना अच्छा लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और खबरदार जो तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कभी कुछ हो भी गया ना तो मैं ये समझूंगा कि तुम मजाक ही कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम कभी मुझे कुछ होने ही नहीं दोगे। इतना यकीन है? खुद से भी ज्यादा। बस इस यकीन को कभी तोड़ना नहीं। कभी नहीं, प्रॉमिस। अब इसी तरह बातें करते रहेंगे या चलेंगे भी? बस मैं 2 मिनट में गया और आया। बॉस को बता दूं और गाड़ी की चाबी लो। गाड़ी है ना, ड्राइवर भी है, चलते हैं। और वो तुम्हारा कलीग है ना, उसको बोल दो तुम्हारा काम कर लेगा। यार ये मेरे पापा का ऑफिस नहीं है, बॉस को बताना पड़ता है। और वैसे भी मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ। ड्राइवर को कब चला जाओ प्लीज। अच्छा जल्दी आओ, मैं गाड़ी में वेट कर। प्लीज जल्दी आना। चच्चा मेरा हाथ छोड़े, चच्चा मेरा हाथ छोड़े, चच्चा मेरा हाथ छोड़े, छोड़ मेरा हाथ छोड़े। ऐसी चोट जिसका कोई जख्म या कोई निशान नहीं होता था, लेकिन उसका दर्द मुझे कई रातों तक सोने नहीं देता था। भूख लगी है, खाना खाऊंगा, रोटी और बोटी भी खाऊंगा। मैं लाती हूँ खाना, तुम कमरे में। तुम नहीं लेकर आती, तुम झूठ बोल रही हो। तुम नहीं लेकर आती। मुझे अभी रोटी और बोटी चाहिए। तुम्हारे सामने डाल रही हूँ, देख लो। कमरे में जाओ, लेकर आती हूँ। क्या बने? चोट लग गई, चोट लग गई। पानी पियो, पानी पियो। पानी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस जाओ यहाँ से। और मुझे झूठी हमदर्दियां दिखाने की जरूरत नहीं है, मरने दो मुझे। झूठी तो झूठी 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 ऐसे थोड़ी ना कोई मरता है। ऐसे मरते हैं। सिर्फ मेरा खाली अच्छा होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। आखिरी फैसला तुम्हारे चचा का ही होगा। भाग जाओ यहाँ से महर। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। ऐसा कैसे हो सकता है चाची? इतनी सी बात के लिए चाचा जान मुझे उम्र कैद की सजा नहीं सुना सकते। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है महर। तुम जानती तो हो मलिक साहब को, वो जब अपनी आई पर आ जाते हैं तो जो कहते हैं वही करते हैं। उनको जो करना है वो करें, लेकिन मैं कैसे से शादी नहीं कर सकती। मुझे अपने फैसले की भेंट ना चढ़ाएं, आप उनको इनकार कर दें। मना करने का इख्तियार नहीं है मुझे महर, सिर्फ बताने का कहा गया है। मैं जानती हूं कि ये तुम पर जुल्म होगा, लेकिन तुम्हारी चच्ची बहुत कमजोर है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं इनकार तो कर सकती हूँ, और इसका हक मुझे मेरे दीन और मेरे अल्लाह ने दिया। महर, इस हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। अगर तुम अपने हक की बात करोगी
तो इस हवेली की बुलंद दो बाला दीवारों से टकराकर वो तुम तक वापस आ जाएंगी, लेकिन यहाँ तुम्हारी कोई फरियाद सुनेगा नहीं। चाची आप कुछ करें ना, चाचा जान से बात करें, उन्हें समझाएं। मैं मर जाऊंगी लेकिन कैसे से शादी नहीं करूंगी। चाची मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आपने जो जैसे कहा मैंने हमेशा वैसे किया। आपके और चाचा की बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन मैं उन एहसानों का बदला ऐसे नहीं चुका सकती। आप बात करें चाचा से। मैं दोबारा मलिक साहब से बात करने की कोशिश करती हूँ। आ गए हो तो मुंह बनाने की जरूरत नहीं, हमारी अपनी शादी की शॉपिंग हो रही है, स्पेशल इवेंट है, इसलिए सोचा था तुम्हारी पसंद से ले लूंगी चीजें। मुंह कौन बना रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले शॉपकीपर ने इतनी सारी चॉइसेस दिखाई थी, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं है मेरे साथ, इतनी आराम से पसंद नहीं आ जाती चीजें, और मेरी शादी है। मेरी भी है। तो तुम अपनी चॉइसेस रहने दो, अजीब अजीब सी चीजें दिखा रहे थे। ये बताओ ये कैसा है? अच्छा, सिर्फ अच्छा फिर नहीं चाहिए। अब बहुत अच्छा नहीं है, मेरा दिल यार अच्छा है, प्लीज, बहुत सूट करेगा तुम्हारे। अरे भाई हमने तो अपनी सिलेक्शन कर लिया, आप लोग फारिग हो गए? यार आराम से फारिग नहीं होने वाले हो। अभी तो देख रही हूँ मैं। I think it's beautiful। हाँ? है ना? हाँ, I think यही लेना चाहिए हमें। अम्मी की कॉल है। जब मेरे साथ हो कहीं और तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। यार नाराज होगी, देर हो रही है। ऐसी चीजों में टाइम लगता है, डिनर करके जाएंगे। कर दो, बहुत गुस्से होंगी। एक्चुअली ज़ुनैरा अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, हम लोग अब 5 मिनट में निकल रहे हैं, बस निकल ही रहे हैं। ओके चलें? चलें? मुझे तो अभी टाइम लगेगा ना, तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ। तो इट्स ऑल राइट, इसको देखने तुम चलते हैं। हाँ आप लोग जाएं। ओके, अम्मी को बता देना, समझा भी देना। क्या सोच रही हो महर? कुछ नहीं चाची, रात के अंधेरे को देख रही हूँ, कैसे पूरे दिन की रोशनी को अपने आगोश में ले लेता हूँ। जिंदगी भी शायद ऐसी है, रोशनी की किरण नजर तो आती है लेकिन अंधेरा उस पर हावी हो जाता। ना उम्मीदी गुनाह है महर, अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भाग जाओ यहाँ से महर। और भाग कर कहाँ जाओ चाचा? बाहर की दुनिया में चाचा जान से भी बुरे लोग हैं, यहाँ आप हैं, मुझे कुछ होगा तो आप संभाल लो। इसी बात का तो अफसोस है मेरी जान, सिर्फ मेरा खाली अच्छा होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। आखिरी फैसला तुम्हारे चचा का ही होगा। महर, तुम्हें कभी भी मौका मिले ना, बस चली जाना यहाँ से। मैंने अपनी कैद को कबूल कर लिया चाचा। क्या? तुम इस सोने के पिंजरे में इस तरह से जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? चाची, इंसान कितना भी लड़ ले, कितना भी शोर करे, तकदीर के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ती। अब यही मेरी तकदीर है।
यहाँ क्यों आए भाई? क्या मतलब यहाँ क्यों आए हैं? 3 दिन बाद शादी है हमारी। किसी और लड़के को ये मौका मिलता है ना तो झटपट अवेल करता है, लेकिन तुम बार बार अपनी घड़ी को देखकर मुझे इस बात का एहसास दिला रहे हो कि तुम ऐसी चीज़ों में बोर हो जाते हो। यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देर बहुत हो गई है, जल्दी चलना चाहिए घर वापस। हाँ तो बच्चे नहीं हो, शादीशुदा होने वाले। अभी से मुझसे बोर हो रहे हो, आगे सारी जिंदगी गुजारनी है, पता नहीं क्या होगा। पागलों वाली बातें कर रही हो तुम। कभी कभी इतनी अजीब बातें करती हो ना कि सिर्फ नहीं हूँ मोहब्बत का मारा जो हंस के सह लेता हूँ। ये सब कोई और होता ना तो मोहब्बत इंसान से पता नहीं क्या क्या करवा देता। जी आई होप आपने अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक किया होगा। थैंक्स ज़ुनैरा मैम, आपको कोई शिकायत नहीं। तुम्हारा तो इंटरव्यू था आज कूल एंड कूल में, क्या हुआ? अब ये कूल होके ना सोता रहा, एक्चुअली कूल एंड कूल हो गया। क्या मतलब? इसी से पूछे ना जो इतना बढ़ चढ़ के बता रही है आपको। तो तुम गए नहीं इंटरव्यू देने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो मुझे जाना था, वो 9 बजे का टाइम था, मम्मी ने मुझे 12 बजे उठाया। देखिए इसमें किसकी गलती है? अब ये झूठ बोल रहा है, अम्मी को तो कुछ नहीं पता था, वो तो मुझे ख्याल आया तो मैंने 12 बजे उठाया जनाब को। अच्छा इंटरव्यू 9 बजे था, उठाया तुमने 12 बजे? वो रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको उठना चाहिए था टाइम पे। हाँ मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं अपनी फ्यूचर की। बाप मैं कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगी मुझे जॉब, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं मेरे फ्यूचर की। अच्छा ना सुनो तो, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। नहीं प्यारी ना, अच्छा मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तो पहले मैं सारी बातें करूंगी, तुम सुनना, फिर तुम्हारी बातें मैं सुनूंगी। और खबरदार जल्दी की, कल तो तुम्हारा ऑफिस नहीं है ना? यही तो मुसीबत है। क्या मतलब? डोंट टेल मी तुम्हारे खड़ूस बॉस ने तुम्हें फिर से ऑफिस बुला लिया है। ऑफिस नहीं है, ऑफिस। क्या? देखो मेरी बात सुनो, सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना है और मुसीबत यह है कि वापस उसी शाम को आना है जिस शाम को हमारी मेहंदी है। प्लीज ओवर रिएक्ट नहीं करना जुनी, मैं खुद बड़ी बुरी तरह ओवर रिएक्ट? बल्कि मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। यार मेरा क्या कसूर है इसमें? हाँ, कसूर सिर्फ मेरा है कि मैं ही पागल हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे, तुम जैसे डफर के पीछे इतनी एफर्ट्स करती हूँ और तुम हमेशा मुझे लेट डाउन करते हो। लेट डाउन करने वाली क्या बात है यार? मैं खुद चाहता हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, खासतौर पे इन दिनों में तो स्पेशली। कर दो, मुझे पागल मत बनाओ, तुम मुझे बहुत पागल बना चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी की अहम चीजों में मैं कहीं नहीं होती, सिर्फ तुम्हारा बॉस, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा हेड ऑफिस। अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, ठीक है? मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी प्रायोरिटी, मेरा सब कुछ। सुनी लिसन, तुम्हें लगता है ना कि ये जॉब मेरे और तुम्हारे बीच में आ रही है? यहाँ देखो मेरी तरफ। सुनी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है? मैं रिजाइन कर रहा हूँ कल ही, एंड आई रियली मीन इट। ज्यादा ड्रामे नहीं करो अब। मैं वाकई छोड़ दूंगा। कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है और तुम चले जाओ हेड ऑफिस। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। जो कहोगी मानूंगा, बोलो। अब जब तुम घर जाओगे ना, तो घर जाने के बाद तुम मुझसे सुबह तक फोन पे बात करो। सुबह के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, रात में। अच्छा ओके, पूरी रात बात करूंगा। सुबह एयरपोर्ट निकलने से पहले बात करूंगा, लैंड करते ही बात करूंगा। सिर्फ मीटिंग का ब्रेक आएगा, इस्लामाबाद में पूरे ट्रिप पे तुमसे बात करता रहूंगा, ओके? अच्छा मुस्कुराओ ना यार, डोंट स्पॉइल द मोमेंट प्लीज। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे केक।
बड़े साहब भी कमाल है, 1 घंटे के नोटिस में इतनी सारी चीज़ें दी हैं बनाने के लिए। लो बताओ, बोला नरगिसी कोफ्ते भी इतनी जल्दी बनते? मेहर बीवी, आप ठीक तो हो? भाई छोटा मुंह बड़ी बात, मुंह पे आई हुई सत लगती बोलूंगी। अरे पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सूरत शक्ल दी है, तो अपने आप को जानबूझ के क्यों कुएं में ढकेल रही हो? मैं कुछ नहीं कर सकती सुब्रत। इनकार कर सकती हो और तुम इख्तियार है। आपको लगता है मैंने इनकार नहीं किया होगा? मेरे इनकार को ना कोई सुनना चाहता और ना ही कोई मानेगा। चाचा जान अपने एहसानों का बदला इसी सूरत में चाहते हैं मुझसे। अरे एहसान किया है तो क्या तुम्हारी जान लेंगे? इतने सालों से क्या हो रहा है? एक अकेली जान पे जो जुल्म हो रहा है, क्या मैं देखती चली नहीं आ रही? तो एहसान उतारने के लिए ये काफ़ी नहीं जो अब तुम पे ये कयामत ढा रहे? खुदा का खौफ नहीं है इनको। बस करते हैं सुखरा भी, मैं पहले ही बहुत परेशान। हिम्मत पकड़ो और लानत भेजो इस एहसान पे। इनकार कर दो, कत्ल थोड़ी कर देंगे। बस चली जाओ यहाँ से, कहीं दूर चली जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है सुखरा भी। मैं आपकी मोहब्बत और जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन अब यही मेरी किस्मत है और मुझे इसे कबूल करना होगा। क्या हुआ? नाश्ता क्यों नहीं करे हो? दिल नहीं जा रहा है। ऑमलेट नहीं खाना तो कुछ और मंगवा लो बेटा। जूस पीऊंगी। ओके मैं देता हूँ। तुम आज भी काम पे जा रहे हो? For God's sake, शादी में 2 दिन रह गए, इतने काम पड़े हैं, ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी? तुम्हें अपने काम से ही फुर्सत नहीं? आई नो माँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आप सब मर्दों के लिए बिजनेस मीटिंग्स, ऑफिस के काम घर से ज्यादा अहम कैसे हो सकते हैं? बस ये ज्यादा वर्कहॉलिक बनना चाहता है। जरार भी तो है, इतनी सारी छुट्टियां ले ली हैं। आज मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, आबिद समझा ले इसे। Yes my dear son, your mom is actually right. यार अगर कोई खास मीटिंग है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं बाबा, मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि डील मैंने फाइनल की है, तो वेयर अबाउट्स आप नहीं जानते। चलो ठीक है। ठीक है, मेरे कुछ बहुत जरूरी काम है और तुम तो बहुत बिजी हो, तो मैं जरार को ले जाती हूँ, उसकी तो छुट्टियां हैं। आप एक काम करिए, अपना काम कल पे ही डिले करते हैं और भाई के साथ ही चली जाइएगा। जरार ऑफिस के काम से इस्लामाबाद गया है। इस्लामाबाद? वो क्यों? कल रात में ही ऑफिस से कॉल आई है तो जल्दी से निकलना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी है? शादी से 2 दिन पहले वो सब काम छोड़ के अपने दफ्तर के काम में निकल गया। मतलब यहाँ पे इस लड़के को फुर्सत नहीं अपने बिजनेस से, और वहाँ पे जरार। एटलीस्ट तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। किया था, वो तो मेरे लिए रिजाइन करने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने मना किया। अच्छी खासी जॉब है, हाथ से निकल जाएगी। कितनी बार जरार से कहा ये नौकरी वोकरी छोड़े, हमारा बिजनेस ज्वाइन करे, मगर सुनता ही नहीं है वो। यही बात तो मुझे जरार की पसंद है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी लेट डाउन नहीं करता। कहता है कि जॉब करूंगा, सेविंग करूंगा, फिर उन पैसों से कोई अपना काम शुरू कर दूंगा। हाँ तो इसमें मसला क्या है? उसे फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो मैं पैसा लगा रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, अपना काम शुरू करे। अपने बलबूते पे जब करना चाहता है तो क्या जरूरत है वो हमारी हेल्प नहीं लेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, बड़े मैच्योर और सेंसिबल। अब आप इतनी तारीफें कर रहे हैं उसकी, मुझे जेलसी हो रही है। थोड़ा बहुत काम तो मैं भी कर लेता हूँ। भाई की शिकवे शिकायतें शुरू हो गई।
तो आप इनकी उम्र का ही लिहाज कर लीजिए। इस औरत का लिहाज करो जो इस घर का नमक खाती रही और इसी घर में दरारें डालती रही। मैं इसे माफ कर दूं। सारी जिंदगी इसने इस घर की खिदमत की है। मुफ्त में कुछ नहीं किया, बदले में हजारों में तनख्वाह लेती रही है। चाचा माफ कर दें, इसे आइंदा नहीं करेगी। गलती की माफी हो सकती है, गद्दारी की नहीं, बेवफाई की नहीं। इस औरत ने गद्दारी की है, मैं इसे एक पल इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे जाना होगा सईदा। अगर कुछ देना दिलाना चाहती हो तो दे दो, लेकिन इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना मुझसे। ये तो बहुत प्यार है। ये मेरी शादी पर तुम्हारी दादी ने दिया था, मुझे बहुत पसंद था। पहले मैं बहुत पहना करती थी, लेकिन जब तुम पैदा हुई ना तो मैंने संभाल के रख लिया तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी पर तुम्हें दिया। ये बहुत प्यारा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही सेट जूनी के लिए बनवा देती तो अच्छा होता। वो देखेगी तो बातें बनाएगी। उसके लिए बनवाए हैं ना 3 सेट, और 1 सेट ज़रार भी दे रहा है उसे मुंह दिखाई पे। और सच बताऊं, उसने तो मजाक ही उड़ाना है, ओल्ड फैशन और पुराना डिज़ाइन कह के। तुम्हारी दादी का 1 सेट रखा है उसके लिए भी, लेकिन 100 नुक्स निकालेगी वो उसमें से। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा डर लगा रहता है। सूनी हर छोटी छोटी बात का इशू बना देती है। माँ बाप ने हर बात मान के ना उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया, बहुत स्पॉइल हो गई है वो। लेकिन खैर, ज़रार कर लेगा उसे हैंडल, तुम फिक्र नहीं करो। आई होप। थैंक यू। दोबारा खोल के देखूंगी। फवाद, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मलिक साहब के अजाब से इसको बचा सकते। प्लीज इसकी मदद करो, इससे शादी कर लो। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना